में से मनन करेंगे और हम निकालेंगे अय्यूब की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 8 पद। तूने अय्यूब उसका 10 अध्याय 8 पद। हाँ, तूने अपने हाथों से हाँ, मुझे ठीक रचा है तूने मुझे अपने हाथों से ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। हाँ, प्रभु के हाथों ने हमें क्या किया है? बनाया है। बाइबिल, प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र, पुराना नया नियम, दोनों तरफ से हम देखेंगे प्रभु के हाथों में क्या क्या है। बाइबिल बताती है प्रभु ने हमें अपने हाथों से रचा। सारी सृष्टि को प्रभु ने अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को अर्थात स्त्री और पुरुष को प्रभु ने क्या किया? अपना हाथ लगाया, कष्ट किया। कष्ट नहीं किया होता तो लहू भी नहीं बहाता हमारे लिए। कष्ट किया इसलिए लहू बहाया। हालेलुया। प्रभु ने कष्ट किया हमारे लिए, अपने हाथों से बड़ी सावधानी से, बड़े जतन से हमें बनाया, कष्ट से बनाया। इसलिए प्रभु हमें ज्यादा प्यार भी करता है और ज्यादा समस्या में भी डालता है अगर हम उसे दूर चले जाते हैं। पशु पक्षी जानवर जीव जंतु सब बड़े मजे से रहते हैं, ना जमीन खरीदते, ना नौकरी जाते, ना ड्यूटी करते, ना कुछ नहीं, बड़े मजे से जुगाली करते रहते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मजे से रहते हैं। लेकिन हम टेंशन में रहते हैं, हमारा जीवन बड़ा टेंशन में हो जाता है ना। चेहरे पे माथे पे शिकन आ गया, क्या करेंगे, कैसे चलेगा, कल क्या होगा, क्या खाएंगे, कैसे चलेगा। हम टेंशन लेने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने अपने हाथों से हमें बनाया है। और हम देखते हैं अय्यूब 12 दिया, उसका 10 पद पढ़े। हाँ, उसके हाथ में हाँ, एक एक जीवधारी का प्राण, उसके हाथों में क्या है? एक एक जीवधारी का प्राण है। हाँ, और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हाँ, प्रभु के हाथों में क्या है? हमारा प्राण है। जब प्रभु ने हमें जतन से बनाया, हमें एक बेटा हुआ, अब हम सोचते हैं कि हम 24 घंटा उसको देखते रहें, निगरानी करते रहें। कई बार तो उसको हम कैमरा लगा के व्हाट्सएप में चले जाते हैं, देखते हैं कि भैया उधर क्या हो रहा है, छोड़ के भी जाते, सो रहा है। तो परमेश्वर जो सिद्ध है वो क्या हमारा ख्याल नहीं रखता होगा? जब कष्ट से बनाया तो हमारा भी क्या करता है? वो ध्यान रखता है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब लोग आके जगह जगह में बैठो, यहां वहां भटकते नहीं दिखना है मेरे को, इधर उधर नहीं जाना है, सब जाके समय हिसाब से बैठो। हाँ, जिस काम के लिए आया उस काम के लिए बैठो चुपचाप। और हम देखते हैं प्रभु के हाथों में हमारा प्राण है, जब चाहेगा चला जाएगा। प्रभु के हाथों में हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है। जब मनुष्य पैदा होता, प्रभु एक मनुष्य को नई आत्मा देता है। बाइबिल पुराना जन्म और वो पुनर्जन्म, उसका बात में विश्वास नहीं करता। सब ताजा है। कोई पुराना बासी माल है क्या यहाँ पे? पुराना आत्मा है किसका पुनर्जन्म हुआ था? हम लोग बासी वाला नहीं है, हमारे अंदर में एक नई आत्मा है। प्रभु जो आत्मा को बना सकता है, जब पहले आत्मा को बनाया होगा, क्या उसी आत्मा को रोटेट कर रहा है क्या? रिसाइकलिंग कर रहा है क्या? नहीं। बाइबल बताता है एक बार जीवन दिया, एक बार जिंदगी और एक बार न्याय के सिंहासन में खड़ा होना है, मौत होगा और एक बार हमको मौका मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। हमको सिर्फ एक मौका मिला। इस शैतान की चाल है, आराम से रहो, कुछ भी करते रहो, पीते खाते रहो, पाप में पड़े रहो, फिर मौका मिलेगा। कोई मौका नहीं मिलने वाला। फिर वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। जो प्रभु के साथ वर्ष में साल भर चलते हैं, प्रभु उनके साथ में रहता है। जो 1 तारीख को आते हैं, प्रभु 1 तारीख को रहता है, बाकी दिन छोड़कर चला जाता है। बाकी दिन छोड़कर चला जाता है, साल में साथ में नहीं रहता। क्यों रहेगा? आप नहीं रहते, वो भी नहीं रहता। इसलिए प्रभु के साथ हमेशा रहें।
हालेलुया। हर हफ्ता, हर दिन प्रभु के साथ में रखें, तब प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। प्रभु के हाथों में हमारा जीवन है, प्रभु के हाथों में हमारी आत्मा है, जिसको शैतान छूना चाहता है। वचन कहता है कि जब मूसा मर गया और हम देखते हैं पर्वत पे प्रभु ने उसको मिट्टी दिया, उसको शैतान भी लेने के लिए, उसकी लौत को लेने के लिए आ गया। अर्थात किसी तरह से उसको लोगों के सामने रखे और क्या करवाए, मूर्ति पूजा करवाए। वचन हमको साफ साफ बताता है कि जब प्रभु ने लोगों को आके सांप ने काटा था और प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया कि एक क्या करो, कांसे का, पीतल का सांप बनाओ, लकड़ी में खंबे में लटकाओ, जो देखेगा बच जाएगा। और वैसे ही हुआ, जो लोगों को सांप ने काटा तो उन्होंने खंबे को देखा, वो बच गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग उसको जाते थे, उसको छूना चाहते थे, उसको चूमना चाहते थे, और वो एक मूर्ति जैसे बन गया। अरे भाई, वो कांसा है, वो आदमी ने बनाया, कारीगर ने बनाया, उसको चूमोगे, छुओगे, मुंडी मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसको इंसान ने, कारीगर ने बना दिया है, जब जरूरत था तब के लिए बनाया। इसको हम मुंडी मारेंगे ये पुलपिट को आके तो कुछ होगा हैं? नहीं होगा ना। हम इस भवन को मुंडी मारेंगे कुछ होगा नहीं, भवन तो कुछ नहीं, मनुष्य ने बनाया, टूटेगा तो फिर से बनाएंगे, प्रभु आशीष देगा तो पक्का बनाएंगे। और हम देखते हैं कि लोग मूर्ति पूजा चालू किए। उस कांसे का जो था खंबे पे लटका हुआ, वो उसको लोग क्या करते थे, जाकर छूना चाहते थे, उसको ही देखने के लिए जाते थे मंदिर, ना कि भक्ति के लिए, ना कि प्रार्थना के लिए, ना कि प्रभु से बातें करने के लिए। और इस प्रकार से परमेश्वर क्या हुआ, बहुत नाराज हुआ। लेकिन एक राजा को प्रभु ने अगुवाई किया और उसने क्या किया, उसको पिघला के फिर से नष्ट कर दिया। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं कि प्रभु के हाथों में हमारा क्या क्या चीज है। बाइबल क्या बताती है, पढ़े जरा, दानियल 5 अध्याय उसका 23 पद। हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, प्रभु के हाथों में क्या कुछ है, दानियल 5 का 23वां पद। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मांगकर, कई लोग प्रभु क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध में सिर उठा देते हैं। हाँ, अपने सामने रखवा लिए। हाँ, और अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत तूने उनमें दखमुद पिया। हाँ, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, हाँ, जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर, हाँ, जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके हाथों में तेरा प्राण है, और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, तेरा वश में सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। उसका सम्मान नहीं किया। परमेश्वर एक बात पूछ रहा है विश्वासी लोगों से, दुआ के घर के विश्वासी से, क्या आपने, जिसके हाथों में आपका सारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, उसका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। ये खाना पीना कोई बड़ा बात नहीं, हम एक परिवार हैं, एक लहू से खरीदे गए है ना। अब हम चरण, कोई होरो, कोई कीरो, कोई क्या है, कोई विश्वास, कोई कुछ भी अब नहीं रहा। अब मुंडा फुंडा कुछ भी कोई ओराम नहीं रहा, सब क्या है, प्रभु में एक है। हम एक परिवार है, साथ में मिलकर खाते हैं, साथ में मिलकर नाचते, आनंद मनाते हैं। प्रभु ने एक दिन दिया आज हमें और खुशी दिया, हम उसमें आनंद मनाते हैं। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात किसमें है, प्रभु का सम्मान करने में। उसने सब शुरुआत किया, आदि में वो था जब कुछ नहीं था, जब सुनसान था, उसके परमेश्वर ने सृष्टि किया, सृजनहार परमेश्वर ने सृष्टि किया है ना। उसने बनाया आपको और मुझको अपने स्वरूप में, आशीष दिया, उसके वश में सब कुछ है ना। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे सिर के एक एक बाल भी क्या हैं, गिने हुए। 2 पैसे में क्या गोरैया नहीं बिकती? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में कोई भी पेड़ से नीचे नहीं गिरने पाता है। हालेलुया। प्रभु के अधीन में सब कुछ है, प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। कुछ बुरा भी हो रहा है, अय्यूब के जीवन में बुरा आया, किसके द्वारा आया? परमेश्वर के द्वारा आया। जब दाऊद के समय में शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध गया, उसके अंदर में दुष्टात्मा आती थी, सताती थी, किसके द्वारा आई? परमेश्वर ने भेजा। वचन कहता
जब प्रभु को हम नाराज करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसको दुखी करेंगे, जीवन से समर्पण नहीं, पूरा प्यार नहीं, पूरा प्रेम नहीं, प्रभु क्या करेगा? छोटे छोटे चीजों को भेजता रहेगा, जाओ रे, उसको परेशान करो। है, मुझको तो मच्छर भी नहीं काटता है, सच बताता हूँ मैं, ना तो गुड नाइट जलाता हूँ, ना मैं मच्छरदानी भी जरूरत नहीं पड़ता, मेरे कुछ नहीं काटता। मैं बोला प्रभु मेरे को क्यों काटेगा, मैं तेरा दास हूँ। तू मुझसे प्यार करता है, ये सब मेरे पास फटकना नहीं चाहिए। हालेलुया, फटकना नहीं चाहिए मेरे पास। मैं बोलता हूँ प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है। हालेलुया। 5 पद भी पढ़े उसका, 5 का 5, दानियल क्या लिखा है? कि उसी घड़ी हाँ। मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर हाँ, दीवार के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। प्रभु का हाथ इसलिए आ गया, राजा के सामने दीवार में लिखने लगा। जब हम परमेश्वर के हाथों से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर का हाथ क्या करता हमें? पहले परमेश्वर के हाथ ने क्या किया है? हमें सिरजा है, हमें बनाया। दूसरा क्या है? हमारा प्राण, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ चलना फिरना किसके हाथ में रहता है? प्रभु के हाथ में रहता है। और वो हाथ आ जाता है क्या करने के लिए? वो हमें खबरदार करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। दानियल के समय हम देखते हैं प्रभु का हाथ आ गया। किसका हाथ था? प्रभु का हाथ था। वो सरदूत का हाथ नहीं था। वो लिखने लगा, है ना, दारा के विरुद्ध में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से हमको क्या रखना है? नजदीक रहना है, प्रभु का आदर करना है। पढ़े भजन संहिता 31 अध्याय 15वां पद, भजन 31 उसका 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे क्या? मेरे दिन तेरे हाथ में है। दाऊद कह रहा है कि मेरा दिन तेरे हाथों में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मुझे छुड़ाओ प्रभु। मेरे विरोधी हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं, जिंदा नहीं देखना चाहते। मैं राजा हूं, कई राजा बनना चाहते हैं, कई मेरे षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध में। क्या कुछ कर रहे हैं? प्रभु तेरे हाथों में मेरा समय है, मेरे दिन है। ये गीत है ना, गिन गिन के स्तुति करूं मैं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हमारे दिन किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। हमें खाने पीने से नहीं जिंदा रहते। पुराने काल में लोगों क्या खा रहे थे? दूध बादाम पिस्ता खा रहे थे क्या? अखरोट और ये खा रहे थे? हैं? हम लोग क्या क्या खाते हैं? क्या क्या महंगी ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, इससे कुछ हमको स्पेशल मिल जाएगा। वो चिकन मटन सब ला रहे हैं, खा रहे हैं, ताकत मिल जाएगा। पुराने समय में लोग गांव में रहते थे, ना फ्रिज था ना कुछ था उस समय, और स्टोरेज आज के जमाने में है, उस समय नहीं था। ट्रांसपोर्ट भी नहीं था कि चलो उधर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से आलू आ जाएगा, प्याज आ जाएगा। है जो उग रहा है अपना लोकल, उसी में ही चल रहे हैं भैया, साग पात ये वो। लेकिन 100 साल पहुंच जाते थे, आज कोई 50 मुश्किल से पहुंच रहा है। पर पहुंच रहा है क्या मुश्किल से? है क्या था? प्रभु की आशीष थी उनके जीवन में, प्रभु की आशीष थी। वे लोग सीधे साधे थे, निर्मल थे, निर्दोष थे, और अपने खाते कमाते मेहनत करते थे, सो जाते थे। किसी का बुराई करने का समय नहीं रहता था, किसी का गलत सोचने के लिए समय नहीं रहता था। हमारा दिन भी किसके हाथों में है? प्रभु के हाथों में है। उसी भजन का अगर हम पढ़ेंगे 104 पद, अध्याय 28वां पद, भजन 104 का 28 पद। तू उन्हें देता है, हाँ, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, हाँ, और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। दुनिया में तो आ गए, जब रोटी कपड़ा मकान जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा आइटम चालू हो जाता है। प्रभु थोड़ा बैलून होने से अच्छा रहेगा, हैं? प्रभु थोड़ा चुमकी होने से अच्छा रहेगा, थोड़ा डेकोरेशन के लिए हाँ थोड़ा प्लास्टिक का थोड़ा गमला, थोड़ा ये हो फूल बगीचा। अब ये चालू हो गया, उसके बाद में और सारी ख्वाहिशें चालू हो जाती हैं। कहते हैं ना, जब इंसान पैदल चल के जाता है तो साइकिल चलाने वालों को देखता, बोले प्रभु काश मेरा साइकिल हो जाता, साइकिल में कितना आनंद से मैं जाता। साइकिल जब मिल जाएगा, साइकिल में जाते हैं तो गाड़ी को देखता है, बोलता प्रभु मोटरसाइकिल चाहिए। साइकिल में मार मार के भी कितना दर्द हो रहा है, प्रभु थोड़ा मोटरसाइकिल मिल जाए तो क्या हो जाएगा?
ज्यादा आनंद से जिंदगी गुजरेगा। फिर मोटरसाइकिल मांग लेता है। फिर मोटरसाइकिल आ जाता है तो क्या बोला, प्रभु ठंड बरसात धूड़ा कचरा सब लग रहा है, प्रभु थोड़ा कार मिल जाने से अच्छा था प्रभु, और थोड़ा आराम से सो के भी हम जा सकते थे लेटे लेटे। फिर कार मिल जाता है, कार में मिल जाएगा तो फिर क्या चाहिए, प्रभु एक बार लिफ्ट करा दे थोड़ा तो लिफ्ट करा दे, आसमान में उड़ा दे। फिर हम बोलेंगे क्या चाहिए, एरोप्लेन चाहिए है? ऐसे करके हमारा ख्वाहिश बढ़ जाता। उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं। पहले चल फिर रहे थे, अच्छा तो कसरत हो रहा था, बॉडी तंदुरुस्त था। हालेलुया। प्रभु जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, उसको करने दे, है ना। प्रभु ने बोला, यीशु ने जब गेत्सेमनी में प्रार्थना किया, प्रभु मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी हो। हर बातों में प्रभु की भलाई छुपी हुई है भाइयों, हर दुखों में प्रभु की आशीष छुपी हुई है। अगर यूसुफ मिस्र को नहीं जाता तो मंत्री भी नहीं बनता। अगर अय्यूब को दुख नहीं मिलता तो दुगनी आशीष भी नहीं मिलती। कई बार हमारे जीवन में जब आशीष आती है उसके पहले कुछ समस्याएं भी आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, बोले प्रभु छोड़ दिया क्या, प्रभु धोखा दे दिया क्या, है कुछ भी नहीं है, बेकार में इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना भक्ति कर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, कोई बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई आपके जीवन में। यीशु भी धीरज धरा रहा, बोला प्रभु जो तेरी मर्जी कर। प्रभु ने बोला मरना पड़ेगा, ठीक है प्रभु, मर गया प्रभु। तीसरे दिन उसको पुनरुत्थान दिया और पुनरुत्थित शरीर दे दिया। हालेलुया। जो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी आ सकता था, खा सकता था, पी सकता था, जब मर्जी स्वर्ग जाता था, जब मर्जी पृथ्वी पे आ जाता है वो। यीशु मसीह को प्रभु ने क्या किया है, पुनरुत्थित शरीर दिया है, हमको भी वो देगा भविष्य में। हालेलुया। हमारे सारी आशीषें का स्रोत कौन है, उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करता है। अच्छी अच्छी चीजें प्रभु ने दिया आपको। यदि आप अच्छा कोट पहने, ये प्रभु ने दिया। अच्छा जूता पहने, प्रभु ने दिया, है ना। अच्छा घर, अच्छा कुर्सी, अच्छा चर्च, जो कुछ दिया किसने दिया, प्रभु ने आपको निर्देश दिया। एक भाई को प्रभु ने बोल रहे थे कि मैंने सपने में देखा कि तुम जाओ दुआ के घर के चर्च, है ना। प्रभु क्या करता, हमको एक जगह में बांध के रखता है। आप अगर दुआ के घर में हैं तो अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी आशीष है। पढ़े व्यवस्था विवरण 33 अध्याय, उसका 3 पद यदि हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 3 पद, हाँ 33 का 3। वो निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हाँ, उसके वो देश देश के लोगों से, हर एक जाति से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग हाँ, तेरे हाथ में है। उसके पवित्र लोग उसके हाथों में हैं। अर्थात क्या दुष्ट लोग उसके हाथ में नहीं है, दुष्ट लोग भी हैं लेकिन वो दूर में है। पवित्र लोगों को ज्यादा जतन से रखता है। हालेलुया। क्या पवित्र लोग हैं, प्रभु आपको अपने हाथों में जतन से रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को प्रभु ने बोला, ओ मैं जतन से रखता हूं। उसको प्रभु ने, आयु बढ़ गया था, कितना हो गया था, मरने के समय भी वो नबो पहाड़ पर ऊपर चढ़कर गया। सोचो, अभी तो जवान लोगों को जो मरने वाले नहीं उनको भी भेजो, चढ़ने पाएंगे कि नहीं पता नहीं। लेकिन मूसा को प्रभु ने बोला ऊपर चढ़ा, अब तुझे अपने अंतिम समय है, मैं तुझको उठाने पर हूं। और वो खुद अकेले गया। प्रभु ने उसको आदर के साथ में मिट्टी दिया। नहीं तो क्या करते, मूसा का शरीर को भी क्या बना देते, ओ मूर्ति पूजा बना देते। फिर भीड़ लग जाता, लाइन लग जाता, देखने के लिए, छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लोग वहां पर क्या करते, गड़बड़ करते। इसलिए प्रभु ने जानबूझकर क्या किया, जब प्रभु उसको अपने आमने सामने रखता था, उसको बात करता था, उसके जीवन में एक विशेष अभिषेक था। जब आप विशेष अभिषेक प्राप्त करते हैं, आपको प्रभु अलग कर देता है। क्योंकि आपको प्रभु वो अभिषेक, वो आशीष हर एक को जिसको आप छुएंगे वो चला जाएगा, है ना। इसलिए प्रभु क्या करता है, आपको अलग रख देता है, आपको सबके साथ मिलने नहीं देता। प्रभु ने मूसा को, क्योंकि विशेष था, इतना सारे बातें किया था, 40 दिन उपवास करवा के उसको रखा रहा, स्वर्ग का दर्शन कराया था मूसा को, इतनी भेद की बातें बताई थी, उसको आमने सामने बात करता था। इसलिए प्रभु ने उसको स्पेशल समझकर उसको अलग रखा। इस्राएल के सारे लोग कहां पर हैं, मकपेला की गुफा में हैं। अब्राहम, उसकी पत्नी, याकूब, इसाक, सब मकपेला की गुफा में उनको दफन किया गया। आज भी वहां कब्र है।
आप जाएंगे इब्राहिम का कब्र आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, सच्चाई है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं दूसरों का कब्र बोलो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज से 5 या 6 हजार साल पहले का भी कब्र जो बाइबल में वर्णन है उसका जिक्र है, उसको क्या किया आज भी वो मौजूद है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। प्रभु के हाथों में हमारी आशीष है भाइयों। हमारे साधु संतों की, पवित्र लोगों की सारी चीजें क्या हैं? प्रभु के हाथों में हम हैं। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसका 14वां पद, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 14वां पद। दाऊद ने गाद से कहा, दाऊद ने गाद नबी से बोला, मैं बड़े संकट में हूँ, मैं संकट में हूँ। हम यहोवा के हाथ में पड़े, हम यहोवा के ही हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं भाई। गाद नबी था उस समय, प्रभु ने उसको भेजा और हम देखते हैं दाऊद से एक भूल हो गया। प्रभु ने बोला था कि यहूदियों के विषय में कि अब्राहम को कि तेरे वंशजों को कोई गिनने नहीं सकेगा, लेकिन शैतान ने किसी का जरिए दाऊद को ऐसे उभारा कि हम जनगणना करेंगे, और इस प्रकार से प्रभु से नाराज हो गया, क्योंकि वो उसके वचन के विरुद्ध में था कि तेरे लोगों की गिनती नहीं हो पाएगी। लेकिन दाऊद बोला कि मैं गिनती करूंगा, तो प्रभु उससे नाराज था, बोला कि तूने ऐसा फैसला क्यों लिया, और तेरे लिए 3 विपत्ति है, चुन ले। 1 महीना तक मनुष्य तेरे विरुद्ध में रहेंगे, या ऐसी 3 बातें आप देख लेना, पढ़ लेना उसको, पहला शमूएल 24 अध्याय। और एक बात है क्या कि प्रभु के हाथों में तू पड़ेगा। प्रभु तुझे 3 दिन की 1 दिन के लिए क्या करेगा? कष्ट देगा। अब गाद नबी खड़ा है, बोला बोल क्या 3 ऑप्शन है तेरे पास, कौन सा दुख तेरे को चाहिए, कौन सा दंड चाहिए। अर्थात प्रभु के हाथों में दंड भी मौजूद है ना। दाऊद बोलता है प्रभु, मैं प्रभु के हाथों में पड़ूंगा, दंड पाना है तो प्रभु के हाथ से पाऊंगा, क्योंकि प्रभु दयालु ईश्वर है, मनुष्य कठोर है, ये क्या मेरा आदर करेगा। प्रभु ने बनाया, वही मेरा पिता है, वही मेरे को मारे। मैं मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ना चाहता, बड़ा मुश्किल में डाल देंगे ये लोग, इसका कोई भरोसा नहीं। दाऊद बोलता प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है, दंड देना चाहते तू ही दे भाई, तू दयालु पिता है। प्रभु के हाथों में क्या है? हमारे हैं ताड़ना भी मौजूद है। हालेलुया। अगर हम यहां वहां हो जाएं, बाएं हो, टेढ़े मेढ़े जाएं, प्रभु के हाथों में हमारे लिए ताड़ना भी प्रभु के हाथों में है। प्रभु अच्छे से पिटाई करना जानता है, सोटा लेके अच्छे से मारेगा। एक दिन की बात है, हमारे घर में बहुत मुर्गियां होती थी, देसी मुर्गियां। सुबह खोल खाल के उसको छोड़ देते, भागते थे, शाम को अपने आप आ जाते थे। मेरे को क्या सूझा, एक दिन मैं चावल लेके, ताजा चावल जो खाने वाला है, उसको थोड़ा देने लगा, मुट्ठी मुट्ठी। माँ गुस्सा हो गई, बोले अरे उसके लिए टुकड़ा दाना पड़ा हुआ है पत्थर वाला, उसको दे, अच्छा चावल हमारे खाने का इसको काहे दे रहा है। और मैं फिर भी जिद्दी से क्या किया, उसको फेंक दिया। तो माँ गुस्सा हो गई, बड़ा पिटाई की मेरे को उस दिन। प्यार भी करती थी, पिटाई की डंडा लेके आए, अच्छे से पीटी मेरे को, बोली चावल खाने का तू फेंक रहा है यहाँ वहाँ। इस प्रकार से हम देखते परमेश्वर क्या है, दयालु पिता है, लेकिन उसके हाथ में हमारे लिए ताड़ना भी मौजूद है। जब हम आए माए जाएंगे यहां वहां, अगर प्रभु हमसे प्रेम करता है तो ताड़ना भी कस के लगाएगा। हमारे जीवन में कई बार इसी प्रकार से आता है, क्योंकि हम प्रभु को सम्मान नहीं देते, प्रभु को हम नजदीक नहीं आते। प्रभु ने जिसके लिए हमको बनाया अपने हाथों से, हम सोचते हैं मजे से जिएंगे, यहां वहां घूमेंगे, जो मन में आएगा करेंगे, फिर हम क्या होते हैं? समस्याओं में घिर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के हाथों में हमारा न्याय है, हम न्याय क्या करेंगे। यहेजकेल उसका 35 अध्याय 3 और 4 पद जरा पढ़ेंगे। यहेजकेल 35 अध्याय 3 और 4 पद। और उससे कह, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। अपना हाथ तेरे विरुद्ध उठाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। प्रभु अपना हाथ को कई बार उजाड़ने के लिए भी बढ़ा सकता है, हमारे जीवन को बनाने और बसाने के लिए तो बढ़ाता ही है। पर हम प्रभु से मार्गों में ना बढ़े तो प्रभु
उजाड़ने के लिए भी अपना हाथ को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। प्रभु ने अब्राहम से जितना प्रेम किया, इस्राएलियों से जितना प्रेम किया, उतना दुख और ताड़ना भी दिया। जंगल में मारा मारा फिराया, मन्ना भी खाने के लिए दिया, दुख कष्ट भी दिया उनको। मिस्र देश में वो लोग दासत्व में भी रहे और नाना प्रकार के देशों में जब गए बंधुआई में रहे, बहुत लोगों ने उनको मारा, दुख दिया, बेमौत मारा उनको। ये जाति आज भी हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घटना घटी, बॉन्डी बीच में टारगेट करके मारा गया, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं होती रही, हो रही होंगी आगे भी, क्योंकि जो प्रभु ज्यादा प्यार करता है, शैतान उससे सबसे ज्यादा नफरत भी करता है। अगर प्रभु हमसे ज्यादा प्यार करता है, शैतान उतना ज्यादा नफरत भी हमसे करेगा। तो आप देखेंगे कि लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, अब समझ जाना प्रभु भी क्या कर रहा है, आपको ज्यादा प्यार कर रहा है। प्रभु आपको ज्यादा प्यार कर रहा है, आप ना डरें। प्रभु के हर एक लोगों को विरोध सहना पड़ा। मूसा प्रभु से आमने सामने बात करता था, उसको लोग पत्थरवा करना चाहते थे। यीशु परमेश्वर का पुत्र कुंवारी गर्भ से जन्म लिया, उसको लोग पत्थरवा करके मार डालना चाहते थे, लेकिन वो बच जाता था क्योंकि उसका समय नहीं आया था। विरोध में उठेंगे क्योंकि प्रभु का विशेष आशीष भी आपके जीवन में मौजूद रहेगा। हालेलुया। प्रभु के हाथों में क्या कुछ है हमारा जीवन, हम जरा देखेंगे। यशाया 49 अध्याय 2 पद, यशाया 49:2। यशाया 49। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया, मेरे मुंह को चोखी तलवार बना दिया है, और अपने हाथ की आड़ में हाँ, मुझे छिपा रखा। मुझको छुपा रखता है अपने हाथ की आड़ में। बाइबल बताती है कि हमें अपने हाथ की आड़ में प्रभु क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो स्वर्गदूत को तो भेज सकता है, लेकिन अपने हाथ को भी बढ़ाता है। हम उसके लिए इतने कीमती हैं, हम उसके लिए इतने विशेष हैं, है ना। इसलिए जब हम दुख में थे, जब हम पाप में थे, प्रभु स्वयं हमारे लिए क्या हुआ, उतर कर आ गया। वो चाहता तो किसी असिस्टेंट को भेज देता, जाओ रे देखो, है ना। माँ नहीं चिल्लाती, जब बच्चा रोता है तो माँ किसी और को नहीं बोलती, देखो मेरा बच्चा रो, वो खुद दौड़ के चले जाती। वो क्या करती है, खुद दौड़ के चले जाती। हालेलुया। हमारा पिता, स्वर्गीय पिता भी जो हमारा हमसे प्रेम करता, हमारे माता से बढ़कर है, हमारे पिता से बढ़कर है, वो स्वयं दौड़ा चला आता है। अपने हाथों से क्या करता, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। उसके हाथों में सुरक्षा है हमारे लिए। हम अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय 28 और 29 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, वह कभी नष्ट ना होगी, हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। शैतान छीनना चाहता है। प्रभु का विशेष आशीष और दया कृपा जब आपके संग साथ में है, तो शैतान हमारा विरोधी होता है। नाना प्रकार की उलझने, नाना प्रकार के टेम्पटेशन और पाप और बुराइयां और समस्या हमारे जीवन में लाना नहीं छोड़ता है। इसलिए वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी हैं, विपत्तियां पड़ेंगी, लेकिन अंत की बात क्या है, प्रभु इन सबसे उसको छुड़ाता है। प्रभु इन सबसे उनको छुड़ाता है। दुष्ट दब के मर जाते हैं, उसी में जंजाल में फंस के रह जाते हैं, पर धर्मी को प्रभु क्या करता है, छुड़ाता है। वचन कहता है कि कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकता। हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु ने अपना खून देकर हमको क्या किया है, अपना खरीदा है, अपना बना लिया है। हम प्रभु के हाथों में हैं। प्रभु निरंतर वचन कहता है कि मैंने तेरे आकृति को क्या किया, अपने हाथों में हथेली में खोद के रखा है ना। हमारी कोई प्रियतमा रहेगी, हम क्या करेंगे, उसका फोटो रखे रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, अरे हाय प्रिया है, अभी दूर है, पास में तो फिर भागेंगे हम लोग, पास में आ जाएंगे। तो दूर में क्या करेंगे, हम उसका तस्वीर फोटो वोटो रखे रहेंगे। और हम क्या करेंगे, जिसको हम प्रेम करते हैं अपने नजदीक रखना चाहते हैं। हालेलुया। चाहे मौजूदा हालत में या फोटो में ही सही, हमारे लिए क्या है, वो दिल के नजदीक रखेंगे। प्रभु भी हमें अपने दिल के नजदीक रखता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। अगर देखेंगे प्रेरितों के कार्य 11 अध्याय, उसका 20 और 21 पद।
प्रेरित 11 अध्याय 20 परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरनी थे जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। सुसमाचार सुनाने लगे। हाँ, प्रभु का हाथ उन पर था, प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब चेले लोग प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे जगह जगह, आज तो लोग जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर था उस समय बड़ा कठिन काम था प्रभु के विषय में सुसमाचार प्रचार करना। लेकिन हम देखते हैं कि चेले ये काम को कर रहे थे और परमेश्वर का हाथ सारे प्रेरितों के ऊपर में था, वचन कहता है उनके संग में था, और बड़े सामर्थ के कार्य दिखाई जा रहे थे, बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे थे। प्रभु अपने वचन को अपने कार्यों के द्वारा क्या कर रहा था, दृढ़ कर रहा था। वचन कहता है हम भी जब सुसमाचार को लेके जाते हैं, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर में रहता है, क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग में था, और वचन ही परमेश्वर था। जब हम परमेश्वर के वचन से भरिपूर्ण रहते हैं, प्रभु का हाथ हमारे साथ में रहता है। हम जहां जाते हैं प्रभु का हाथ हमारे साथ में रहता है, हमें आशीष देता है, हमें संभालता है। कोई भी चीज हमारे विरुद्ध कार्य नहीं कर पाती है, दुष्ट की शक्ति कार्य नहीं कर पाती है। हमें दुष्ट की सामर्थ्य से डरना नहीं है, हमें प्रभु को अपने साथ में रखना है। हालेलुया, प्रभु को हमें हमारे साथ में रखना है। जब हम प्रभु के वचन से हम परिपूर्ण रहते हैं, प्रभु के वचन को लेके जाते हैं यहाँ वहाँ, प्रभु का हाथ भी हमारे ऊपर वो रहता है। अगर हम उसी प्रेरित का 5 अध्याय 31 पद पढ़ेंगे, प्रभु का हाथ क्या करता है। प्रेरित 5 का 31 उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर हाँ, अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, हाँ, कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हाँ, आगे हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ। हम देखते हैं प्रभु का हाथ जो है जब रहता है, लोग पश्चाताप करते हैं। अपने पापों को इंसान समझ नहीं पाता, सबको लगता है कि मैं ठीक हूं, अपनी कमियों को समझ नहीं पाते। भाई दिनाकरण भी प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मैं प्रभु तेरा दर्शन पाना चाहता हूं, और प्रभु ने उसके जीवन को तैयार किया। और वो बताते थे कि एक समय प्रभु का आत्मा ऐसे कार्य किया उनके जीवन में कि उनके सारे पाप अपराध जो थे फिल्म के समान उसके सामने में आ गए। अर्थात पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया और अपनी गलतियों को, कमियों को समझने के लिए समझ दिया। हालेलुया। जब मूर्ख मनुष्य रहता है अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता, वो ऐसे ही चलता रहता है, चला जाता है। लेकिन प्रभु की आत्मा जब आती है तो हमको क्या करती है, दर्पण के समान, आईने के समान हमको हमारे कमियों को उजागर करती है। अपने कमियों को हम देख समझ पाते हैं। यह पवित्र आत्मा का क्या है, अनुग्रह है। जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर में रहता है तब जाकर हम क्या करते हैं, अपने पापों को हम पश्चाताप हम करने पाते हैं। हालेलुया। अगर उसी प्रेरित 4 अध्याय उसका 30 पद यदि हम पढ़ेंगे, प्रभु का हाथ हमें चंगा करता है। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए अपना हाथ को बढ़ा प्रभु। हाँ, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यीशु के नाम से किए जाएं। प्रभु का हाथ क्या करता है, चंगाई वाला हाथ है। लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए और चंगाई कीजिए। जब जब एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है, वो प्रभु का हाथ के द्वारा ही चंगाई पाता है ना। हम देख नहीं पाते, अदृश्य रूप से प्रभु की सामर्थ आती है। प्रभु ने जो कीले खाए वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु ने बेकार में कील नहीं खाया, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे होते हैं। वचन कहता है प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर हमें क्या करता है, चंगा कर। जब उसकी उपस्थिति आती है, हम लोग स्तुति, आराधना और आदर के साथ में उसको बुलाते हैं। प्रभु अपने चंगाई के हाथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और हमें चंगाई भी देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 35वां पद, यूहन्ना 3 का 35। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, हाँ, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं।
परमेश्वर हमसे प्रेम करता और क्या किया है, सब कुछ उसको उसके हाथ में प्रभु ने दे दिया। और प्रभु ने क्या कर दिया, पिता जो यीशु से प्यार करता है उसने सारा नियंत्रण यीशु के हाथ में दे दिया, बागडोर उसके हाथ में दे दिया। अब यीशु क्या करता है, हमसे प्रेम करता है, कलीसिया से प्रेम करता, उसने सब कुछ क्या कर दिया है, हमको दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है, सब कुछ दे दिया है ना। किसी ने गीत गाया बनाया, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा, क्या वर्तमान क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। हमको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। कई लोग भविष्य देखने के लिए वो पंचांग देखते हैं और डेली का वो ये देखते हैं। हमको अपना भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ है तो सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हम सब कुछ खा सकते हैं, हम सब कुछ पी सकते हैं। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं कि हम बुधवार को ये काम नहीं कर सकते, मंगलवार को किसी को पैसा नहीं दे सकते, हम ये को मीट मछली नहीं खा सकते। सब दिन हमारे लिए आशीष में है, सब दिन प्रभु हमारे साथ में है। हम जो खाएंगे हमें हजम होगा। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ प्रदान करता है। सुख, शांति, आनंद, चैन, आराम प्रभु क्या करता है, सब कुछ हमें देता है। हम लोग प्रभु के हाथों में की सृष्टि है। प्रभु के हाथ को हम निरंतर 2026 में भी अपने साथ में रखें कि निरंतर प्रभु की सुरक्षा बड़ा कवच जो है हाथ है हमारे संग और साथ में रहे। हम समस्याओं से ना पड़ें, हम दुखों से बचे रहें, हम आशीष में जीवन जैसे कि 2025 को हम गुजारे सुख शांति से, उसी प्रकार 2026 भी हम लोग सुख और शांति समृद्धि से हम गुजार सकें। प्रभु ऐसे ही कामना के द्वारा मैं आप सबों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा सबों को आशीष दे। आइए हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे और हम निवेदन करेंगे जवान लोग आ जाएं और ये टेबल को साइड करके प्रभु की मेज को यहाँ ले आएंगे। जरा दो लोग हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे, उसके बाद हम दान संग्रह करेंगे। बच्चे लोग आप लोग पीछे जा सकते हैं और जो डूब का बपतिस्मा लिए हैं, केवल चाहे हमारी कलीसिया से या कहीं और से भी डूब का बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, केवल वे लोग खड़े हो जाएं जरा अपने स्थानों में।